हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 5, यानी कि क्षेत्र मिति का पार्ट 5 देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स थे मेंसुरेशन से रिलेटेड ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स अपन कवर कर चुके हैं। तो आज के भी सेशन में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिसमें से आपको टोटल 11 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सेम डेटा के साथ आपको मेंस में यानी कि टायर 2 में पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको मेंसुरेशन का फ्लो समझ में आ जाए, बेसिक चीजें आपको समझ में जरूर आ जाए, तभी जाकर के आप पार्ट 5 देखें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 2p यूनिट। द एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल इज व्हाट। ये एसएससी सीजीएल 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज है जिसका बेस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर दिए गए हैं और उसका परिमाप जो है 2p यूनिट्स दिया गया है। तो वैसे त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। सपोज यहाँ पे आप देख लीजिए ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, जिसमें बोला है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया गया है और इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो 2p यूनिट दिया गया है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इसको x ले लेते हैं तो ए भी x हो जाएगा। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट 2x हो जाएगा। अब आपको पेरीमीटर क्या दिया गया है, पेरीमीटर आपको दिया गया है 2p यूनिट का। तो पेरीमीटर एक्चुअली क्या होता है, बाउंड्री लाइन का लेंथ। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x, यानी कि 2x प्लस रूट 2x जो है आपको दिया गया है 2p यूनिट का। तो इस तरह से आप यहां से x निकाल सकते हैं। x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपको 2p बाई 2 प्लस रूट 2 हो गया। ओके, अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। चूंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x, इंटू हाइट कितना है x है। ओके, हाफ इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x का वैल्यू आप रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2p का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से 4p स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2p स्क्वायर बाई 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 रूट 2 आ जाएगा। ओके, अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर और नीचे काट देंगे तो बचेगा क्या p स्क्वायर बाई 3 प्लस रूट 2 रूट 2 बचेगा। अब आप ऑप्शंस में देखिए, एक भी नीचे में कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेशनलाइजेशन यानी कि परमेयीकरण करना पड़ेगा। 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो नीचे क्या बच जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म आया। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या बच गया पी स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 बाई 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 आपको 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पी स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, पी स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। ये एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। तो आई होप बहुत इजीली और बहुत अच्छे वे में आप इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। ऑफ रेडियस आर का एक सेमी सर्कल इस तरह से दिया गया है। अब बोला है कि इस ट्रायंगल में सबसे जो लार्जेस्ट एरिया वाला जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस ट्रायंगल में लार्जेस्ट एरिया का जो ट्रायंगल होगा वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ए बी सी
समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज का आपको एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज, चूंकि BC एक डायामीटर है, चूंकि हाफ ये दिया गया है, हाफ सर्कल सेमी सर्कल दिया गया है, तो AD क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि भी ए भी आपको रेडियस R के बराबर होगा। तो अब आप देखिए, चूंकि सेमी सर्कल का रेडियस R दिया है, तो BC का लेंथ टोटल क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ओके, अब आपको निकालना क्या है? एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आप लगाएं। हाफ बेस कितना है? 2R है, और हाइट आपका कितना है? R दिया गया है। 2 से 2 कट गया, यानी कि जो एरिया इस ट्रायंगल का आएगा वो कितना आ जाएगा? R²। तो यानी कि किसी भी सेमी सर्कल में लार्जेस्ट ट्रायंगल जब आप फॉर्म करेंगे, उस ट्रायंगल का एरिया होगा सेमी सर्कल के रेडियस का स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। आपको केवल यही पता लगाना था कि मैक्सिमम एरिया वाला जो ट्रायंगल होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तभी जाके उसका एरिया मैक्सिमम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या बोला है? ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया है। कौन से ईयर में पूछा है ये उतना हमको याद नहीं एग्जैक्टली, बट एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि सारे साइड्स बराबर होंगे और सारे मीडियंस का भी लेंथ आपको बराबर ही होगा। तो इस तरह से ये मीडियन AD दिया गया है, इसका लेंथ दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर। If the length of each median of an equilateral triangle is 6√3 centimeter, find the perimeter of the triangle। पेरीमीटर निकालना है, यानी कि यदि आपको साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया तो पेरीमीटर आप आराम से निकाल सकते हैं। AD एक आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, चूंकि समबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे लाइन सेम होते हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड बोलिए या मीडियन बोलिए या एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। सपोज जो साइड दिया गया है A यूनिट का, तो A भी A/2, A भी A/2। अब आप ट्रायंगल ADC में गौर से देखिए, एक राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब तो ए भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? A/2 का होल स्क्वायर प्लस 6√3 का होल स्क्वायर आपको A² के बराबर होगा। A² माइनस A²/4 क्या आ जाएगा आपको? 3A²/4। ये कितना आ जाएगा? 6 का 36 इंटू 3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, इसका मतलब A का जो वैल्यू आएगा वो आपको 12 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। इसीलिए पेरीमीटर आपसे पूछा गया है। पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड का लेंथ का सम, यानी कि 3A विच विल बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? ये थोड़ा सा इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज होगा। द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता दूं कि जब भी आपको मीडियन का चीज आए, तो मीडियन के लिए आपको 2 प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका एरिया जो होगा 4/3 इंटू एरिया of triangle formed by medians। यानी कि जो आपको मीडियन दिया गया है, मीडियन से एक ट्रायंगल आप फॉर्म कीजिए, उसको आप 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। दूसरा एक और प्रॉपर्टी होता है मीडियन से रिलेटेड कि यदि आप आपके पास ट्रायंगल ABC है, तो यानी कि ट्रायंगल के साइड का स्क्वायर का सम AB² प्लस BC² प्लस AC² जो होता है 4/3 टाइम्स ऑफ, यदि आप यहां इस तरह से आप मीडियन डालेंगे, इसको प्रॉपर्टी को मैंने ज्योमेट्री में पूरे डिटेल में आपको बताया है, DEF, यानी कि AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। यानी कि यदि आपको
ट्रायंगल के साइड का एरिया का सम निकालना है, ट्रायंगल के साइड के एरिया का स्क्वायर का सम, तो आप मीडियन के स्क्वायर के सम कर दीजिए, उसमें 4/3 से गुना कर दीजिए। यहाँ भी देखिए 4/3 मल्टीप्लायर है, यहाँ भी 4/3 मल्टीप्लायर है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आपके पास मीडियन क्या दिया गया है, 9, 12 एंड 15। 9, 12 और 15 को लेकर के एक ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको एक राइट ट्रायंगल बनेगा। ओके, राइट ट्रायंगल बनेगा तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 12 इंटू 9, ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ओके, अब आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल का, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द मीडियंस। तो मीडियन के द्वारा फॉर्म किया गया ट्रायंगल का एरिया कितना है, 54। इसको काटेंगे 18 टाइम्स जाएगा, यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 18 चौक 72 से 72 सेंटीमीटर स्क्वायर उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, जिसका मीडियन का लेंथ आपको 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर दिया गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियंस 3 मीडियंस 4, 5 एंड 6, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4, 5 और 6 जो मीडियन दिया गया है उससे आप एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, एक वर्चुअली इमेजिनरी एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालने के लिए कोई एक स्पेशल कैटेगरी का एक ट्रायंगल नहीं है, तो आपको हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हेरोन्स फार्मूला के लिए आपको सेमी पेरीमीटर का यूज आएगा। ये क्या हो जाएगा, 5, 4, 9, 6, 15/2, 15/2 को आप 7.5 भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप एरिया निकालेंगे, क्या आएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 7.5 इंटू 7.5 माइनस 4 3.5, 7.5 माइनस 5 2.5, 7.5 माइनस 6 1.5। अब देखिए 4 दशमलव है अंदर में, नीचे में आएगा तो 2 मतलब बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो 2 दशमलव यानी कि बाहर में आपको 100 आ जाएगा। इंटू ए 75 का 1 15 और ए वाला 1 15, 1 15 बाहर चला गया, अंदर में 5 बचा हुआ है। 25 का 1 5 आ गया, 5 और 35 बचा हुआ है, उसका 1 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपको 7 बच जाएगा। 25 से 100 को काटिए 4 टाइम्स, यानी कि 15√7/4 आपको आ गया एरिया किसका, मीडियन के द्वारा जो आप ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब आपको निकालना क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया। ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपको क्या हो जाएगा, 4/3 टाइम्स ऑफ जो मीडियन के द्वारा ट्रायंगल का एरिया है उसका 15/4 इंटू √7। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 15 को काटेंगे 5 टाइम्स, यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा वो आपको 5√7 यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि उस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 5√7, यानी कि ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। केवल ये आपको याद रखना है कि मीडियन यदि दिया रहे तो सीधा मीडियन से एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए और उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ए बी सी को अपन भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी, and AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. Then AB square plus BC square plus CA square. अब देखिए यहाँ पे आपको साइड के स्क्वायर का सम दिया गया है। आपको पता है कि साइड के स्क्वायर का जो सम होता है वो आपको क्या होता है, 4/3 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम होता है। अभी पीछे मैंने प्रॉपर्टी बताया था आपको, ए मीडियन का एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है, इसको आप कैसे अब डील करेंगे, देखिए ए बी सी। अब आपको ए डी का लेंथ निकालना है, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों 2 बराबर भागों में बटेगा। एक आपको सपोज आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपने ए लिया है, ओके, तो ए हो गया, तो ए क्या हो जाएगा आपको, ए भी ए हो जाएगा और डी सी a/2 हो जाएगा। तो ए डी का लेंथ आप निकाल सकते हैं। ए डी का लेंथ आपको क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस a/2, यानी कि 3a² आ जाएगा। तो ए डी का स्क्वायर √3/2 इंटू ए, और इस चीज को आप डायरेक्ट
निकाल सकते थे कैसे कि समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है उसका लेंथ √3/2 इंटू भुजा होता है। उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे या आप राइट ट्रायंगल लेकर के भी कर सकते थे। अब देखिए आपको √3/2 इंटू भुजा आ गया, किसका लेंथ आपको आ गया परपेंडिकुलर जो चीज है वो उसका लेंथ। हालांकि इसका लेंथ भी निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस आपको सारे के सारे एडी के टर्म्स में दिए गए हैं। ओके, तो अब सिंपली आपको क्या करना था, ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना था, समझाने के लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। AB² प्लस BC² प्लस AC², ये आपको क्या होता है 4/3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स मीडियंस। तो चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे मीडियन का लेंथ सेम होगा, यानी कि ADA² प्लस ADA² प्लस ADA², तो 3ADA² आ गया। 3 से 3 आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो AB² प्लस BC² प्लस AC² का जो लेंथ आ जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा 4ADA²। तो आपसे यही चीज पूछा गया था, ऑप्शन भी आपको एडी के फॉर्म में दिया गया है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ये भी एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। इस तरह का डेटा अलग रहता है बट इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है एसएससी सीजीएल। क्या बोला है, इन ए ट्रायंगल एबीसी बीई एंड सीएफ आर मीडियंस, बीई एंड CF are median such that they intersect each other at right angle, यानी कि ए 90 डिग्री पे आपको, तो ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, सारे एंगल आपको 90 डिग्री होगा। दोनों मीडियंस जो है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। BC इज इक्वल टू व्हाट, BC का आपको लेंथ पूछा गया है। इफ AB इज इक्वल टू 5, AB इज इक्वल टू 5, ए आपको 5 दिया गया है, BC आपको 6 दिया गया है। अब देखिए चूंकि BE एक मीडियन है, BE एक मीडियन है, इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो इसका लेंथ 3 होगा तो इसका भी लेंथ 3 होगा। सिमिलरली इसका लेंथ 2.5 होगा तो इसका भी लेंथ आपको 2.5 होगा। AF 2.5 तो F भी 2.5 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक चीज पता है कि मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो 2:1 में डिवाइड होता है, तो इसको अपन ले लिए 2x, तो ए वाला बच क्या गया, x बच गया। सिमिलरली ए आपका 2y हो गया तो ए आपका y बच गया। ओके, अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको क्या दिमाग में रखना है कि ट्रायंगल इंटरसेक्शन पॉइंट को आप G ले लीजिए, तो ट्रायंगल BGF में आप देखिए राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इसका कहने का क्या मतलब हो जाएगा कि बेस का स्क्वायर 4x² प्लस y², बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में आप देखिए, ट्रायंगल EGC में, ट्रायंगल EGC में आप देखिए x का स्क्वायर, बेस क्या है x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आप 2y है तो 4y² इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर आपको आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, अब ए इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए। 1 और 2 को क्यों जोड़ना है ये मैं बता रहा हूं। अब आपको चूंकि फाइनल एम है आपका BC निकालना, तो ट्रायंगल BGC में आप गौर से देखिए, BC² क्या हो जाएगा, BC² हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x², 2y का स्क्वायर 4y², तो x² प्लस y² को आपको वैल्यू चाहिए, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 4x² प्लस 5x² 5x², y² प्लस 4y² 5y², ये कितना आ जाएगा 9 6 15 मतलब 15.25 आ जाएगा। तो इस तरह से x² प्लस y² का जो वैल्यू आ जाएगा 15.25/5 आ जाएगा। ओके, तो अब ए वाला वैल्यू यहाँ पे आप पुट कीजिए, तो 4 इंटू x² प्लस y² का वैल्यू कितना आया 15.25/5, तो ये क्या आ जाएगा 15 चौका 60 25 चौका 100 61/5 आ गया। तो BC² 61/5 है, तो इसका मतलब BC क्या हो जाएगा √61/5,
सेंटीमीटर या जो भी यूनिट दिया गया है। तो BC का लेंथ कितना आ गया, √61/5, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। द मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल ABC, the median AD, ओके, द मीडियन AD एंड BE, चलिए BE ऑफ ट्रायंगल ABC आर परपेंडिकुलर, यानी कि AV90, 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 AV90। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, AB का लेंथ निकालना। इफ BC इज इक्वल टू 3, BC 3 दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा 1.5, AB 1.5, क्योंकि दोनों साइड्स चूंकि ये मीडियन है दो बराबर भागों में बांटेगा। AC इज इक्वल टू 4, AC 4 है तो AV2, AV2। सिमिलरली आपने देखा है, आप क्या करेंगे 2x x 2y y। अब आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल से 2x² यानी कि 4x² प्लस y², ये वाला ट्रायंगल पे देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। सिमिलरली कोई दूसरा एक ट्रायंगल ले लीजिए, इस ट्रायंगल को ले लीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, अब आपको आ जाएगा 5x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 6.25। ओके, तो x² प्लस y² का वैल्यू आ जाएगा 6.25/5। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। अब आपको चूंकि AV का वैल्यू निकालना है, AV के वैल्यू के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, आपको पड़ेगा 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू AB²। तो AB² कितना हो जाएगा, x² प्लस y² का वैल्यू आपको 1.25 है तो 4 इंटू 1.25 विच इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से यदि आप AB निकालेंगे तो √5 यूनिट आ जाएगा, √5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जो है SSC रिपीट करता है, तो आप अप्रोच को जरूर देखिए। आप डायरेक्ट यहाँ से इस क्वेश्चन को उठा सकते थे, कैसे देख के ही लग रहा है 4x² प्लस y² x² प्लस 4y² का वैल्यू आएगा तो आपको आ जाएगा 5x² प्लस 5y² का वैल्यू आ जाएगा। चूंकि आपको निकालना है AB तो x² प्लस y² का वैल्यू जरूरत पड़ेगा और उसको आप 4 गुना कर देंगे तो AB का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे सोचना ही पड़ेगा। इन ए ट्रायंगल ABC, ओके ABC, बहुत चीज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। ट्रायंगल ABC, D and E are 2 points on the side BC such that they trisect the line BC। अब आपको बोल रहा है कि जो BC है उस पे D और E इस तरह से जो पॉइंट्स दिए गए हैं क्योंकि वो ट्राइसेक्ट कर देगा BC का, यानी कि क्या होगा BD का लेंथ, DE का लेंथ और EC का लेंथ आपको बराबर दिए गए हैं। ओके आगे क्या दिया गया है, M and N are 2 points on line AB and AC। M और N दो पॉइंट्स दिए गए हैं AB और AC पे। ME इज पैरेलल टू AC, ME यानी कि A वाला लाइन जो है पैरेलल टू AC दिया गया है। ओके, एंड ND इज पैरेलल टू AB, ND कहाँ पे है, A वाला लाइन जो है आपको इस लाइन जो पैरेलल है वो आपको AB के पैरेलल दिया गया है। द लाइन ME एंड ND इंटरसेक्ट एट O, चलिए A आपको O पे इंटरसेक्ट करता है। फाइंड एरिया ऑफ DOE, एरिया ऑफ DOE प्लस एरिया ऑफ AMON यानी कि ऊपर और नीचे वाला एरिया बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसका रेशियो निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अब एक चीज आपको धीरे धीरे प्रोसेस वाइज जाना है, स्टेप वाइज जाना है। ट्रायंगल DNC और ट्रायंगल ODE में आप कंसंट्रेट कीजिए। देखिए जो लाइन ME है, ME आपको पैरेलल टू AC दिया गया है, यानी कि जो एंगल A होगा थीटा वही एंगल थीटा यहाँ पे होगा। सिमिलरली जो DN है वो पैरेलल टू AB दिया गया है, DN पैरेलल टू AB यानी कि जो एंगल A होगा, मान लीजिए कुछ एंगल इसको
वही एंगल आपको ए होगा। वैसे ये जो ट्रायंगल है, सपोज इसको बीटा लेते हैं तो ये भी बीटा आ जाएगा। ये जो ट्रायंगल है एन डी सी और डी ओ एन, बीटा क्या है, कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल है, ट्रायंगल ओ डी ई के लिए भी, ट्रायंगल एन डी सी के लिए भी। तो रिमेनिंग एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल अपने आप कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर ट्रायंगल हुए। सिमिलर ट्रायंगल जैसे ही हुआ तो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया रेशियो क्या होता है, साइड के स्क्वायर का रेशियो हो जाता है। ये आपको सिमिलरिटी में आपको जाकर के देखना है कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एरिया ऑफ ओ डी ई आप करेंगे बाय एरिया ऑफ डी एन सी करेंगे, साइड के स्क्वायर के एरिया के बराबर। यानी कि बी डी बी क्या है, आपको सपोज इसको x लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि EC भी उतना ही है। तो x का स्क्वायर बटा 2x का स्क्वायर, तो 1/4 के रेशियो में एरिया आ गया। चलिए तो 1/4। सिमिलरली आप देखेंगे, सिमिलरली जो ट्रायंगल एम बी ई और ट्रायंगल ओ डी ई में आपको गौर से देखना है। तो यहाँ भी क्या है, ए एंगल बीटा, ए एंगल बीटा, ए कॉमन एंगल थीटा है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ये इसका भी जो साइड बी ई है वो भी आपको 2x दिया गया है, x दिया गया है, यानी कि इस दोनों का भी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 1/4 हो जाएगा। ओके, तो अब आपको एक चीज ध्यान में क्या देना है कि देखिए ये चीज 1 आया तो पूरा जो ट्रायंगल डी एन सी है वो 4 है, इसका मतलब इतना जो एरिया हो जाएगा वो आपको 3 पार्ट्स हो जाएगा। सिमिलरली एम बी ई में देखें तो 1/4 का रेशियो है, ट्रायंगल ओ डी ई का एरिया 1 है, तो इतना एरिया कितना आ जाएगा, इतना एरिया आपको 3 आ गया। ओके, अब आप एक और ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ओ डी ई में एक चीज गौर से देखिए। ट्रायंगल ए क्या है, ए एंगल बीटा आया तो ए भी एंगल बीटा, ए थीटा है तो ए भी एंगल थीटा, तो रिमेनिंग एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल का बराबर। अगेन ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो इसका एरिया रेशियो क्या होगा, एरिया रेशियो देखिए, पहले का साइड कितना था, 1 पार्ट है, और दूसरे का साइड चूंकि ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो x का स्क्वायर बाई 3x का स्क्वायर, तो 1/9 का आ गया, यानी कि 1 और 9 के रेशियो में है। अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो 3 + 3 7 + 1, और टोटल ट्रायंगल का एरिया 9 आ रहा है। तो क्या इतना पार्ट का एरिया आपको 2 आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, तभी तो पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि आपको इस तरह से एक चीज आया क्या, ऐसे आपको यहाँ से इसको मैच किए, यहाँ से इसको मैच किए, तो इस वाले पार्ट का एरिया 3, इस वाले पार्ट का एरिया 3, इस वाले पार्ट का एरिया 2 और इस वाले पार्ट का एरिया 1। अब आपसे पूछा किसका गया है, एरिया ऑफ डीओई। एरिया ऑफ डीओई क्या है, 1। एरिया ऑफ एएमओएन, एएमओएन यानी कि ए वाला एरिया आपसे पूछा गया है, वो कितना है, वो आपको 2 आया है, बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है, 3 + 1 4 + 3 7 + 2 9, यानी कि 3/9 = 1/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 1/3 विल बी आवर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ABC is a triangle, okay, ABC is a triangle whose area is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको इसका 16 सेंटीमीटर दिया गया है स्क्वायर। एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। अब आपको बोला गया है एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि एक्स और वाई 2 पॉइंट्स ए बी और ए सी पे दिए गए हैं, जो कि आपको क्या है, बी सी के पैरेलल है। ओके, ax is to bx आपको 3:5 दिया गया है, यानी कि a 3x है तो a आपका 5x हो जाएगा। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल bxy यानी कि इस ट्रायंगल का आपसे एरिया जो है पूछा गया है। इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ए वाला ट्रायंगल का आपको एरिया पूछा गया है। अब आप एक चीज गौर से देखिए कि जो ट्रायंगल है AXY
और ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे? चूंकि एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है, ए जितना एंगल आएगा वही एंगल इतना, ए जितना एंगल आएगा वही एंगल इतना। यानी कि ए यदि 1 आया तो ए भी एंगल 1, ए 2 है तो ए भी एंगल 2, और ए एंगल ए तो दोनों के लिए कॉमन है। अब दोनों का जो ट्रायंगल है सिमिलर हो गया। एरिया प्रॉपर्टी आप लगाएंगे। एरिया प्रॉपर्टी मतलब कि ट्रायंगल ए एक्स वाई का एरिया बटा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आपको क्या हो जाएगा, चूंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। एरिया प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है। यानी कि ए क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर बटा 3x प्लस 5x 8x का होल स्क्वायर, ये आपको कितना आ जाएगा 9/16 आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ए एक्स वाई आपको पता नहीं है तो चलिए आप एरिया को आप ए ले लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 से ए कितना, सॉरी 8 का स्क्वायर आपको 64 आ जाएगा। 16 से ए 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि जो एरिया आएगा ट्रायंगल ए एक्स वाई का वो आपको कितना आ जाएगा 9/4 यानी कि 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको ए वाला ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ए वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा वो देखते हैं। चलिए अब एक चीज आप गौर से देखिए, क्या आपको देखना है कि जो ट्रायंगल ए एक्स वाई सॉरी और ट्रायंगल बी एक्स वाई में देखिए कोई एक कॉमन परपेंडिकुलर यहाँ से जाएगा। ए आपका 90 डिग्री डाले जो कि एच हाइट है। तो चलिए अब आप ट्रायंगल ए एक्स वाई को देखिए। ट्रायंगल ए एक्स वाई को एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है 3x इंटू हाइट h लिया है। चलिए तो इस एरिया आपको कितना आया है 2.25 यानी कि 3xh इज इक्वल टू 4.5। xh का जो वैल्यू आएगा 1.5 आएगा। हालांकि आप यहाँ पे x नहीं ले भी सकते हैं क्योंकि रेशियो दिया गया है। तो सिमिलरली ट्रायंगल बी एक्स वाई का जो आप एरिया निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 5x इंटू इसके लिए भी तो ट्रायंगल का हाइट है h ही होगा, यानी कि 5/2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1.5 आएगा। ओके 1.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 7.5/2 विच इज इक्वल टू 3.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको मैं डिस्कस किया हूं। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके यानी कि एम बी का लेंथ एम सी के लेंथ के बराबर है। एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एम का मिड पॉइंट एन है। व्हेन बी एन इज एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट ए सी एट डी। चलिए इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन डी। ए एन डी आपको इस ट्रायंगल का एरिया आपसे ए एन डी इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। आपको एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एम से अब देखिए एम से एन डी के पैरेलल एक लाइन लीजिए। एम से एन डी के पैरेलल एक लाइन आपने लिया। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे कैसे लगेगा। देखिए ट्रायंगल ए एम सी में देखें एन डी के पैरेलल है आपका एम एफ, सपोज ए एम एफ, और एम मिड पॉइंट है। इसका मतलब एफ भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम का ही प्रॉपर्टी है। मिड पॉइंट थ्योरम में 4 पॉइंट्स बताए थे, ए पी क्यू, पी मिड पॉइंट हो, क्यू मिड पॉइंट हो, पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो और पी क्यू का लेंथ हाफ बी सी हो जाएगा। ये चारों पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स फॉलो करेगा तो बाकी 2 पॉइंट अपने आप फॉलो करेगा। ये चीज मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट के जो थियरम बताया था उस सेशन में। यदि आपको देखना है तो एक बार और जाकर देख सकते हैं। यानी कि एफ क्या हो जाएगा डीसी का मिड पॉइंट, यानी कि डीएफ इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। ओके सिमिलरली आप ट्रायंगल ए एम एफ में देखिए। ट्रायंगल ए एम एफ में आप एक चीज गौर से देखिए, ए एन डी क्या है पैरेलल है आपको एम एफ के। ओके
एन डी पैरेलल है एम एफ के, और एन जो है मिड पॉइंट है, ए एम का मिड पॉइंट एन है, इसका मतलब ए भी क्या हो जाएगा, एन डी, डी भी मिड पॉइंट हो जाएगा आपका ए एफ का। क्यों? क्योंकि देखिए ए एम एफ में एन मिड पॉइंट है, ए डी के पैरेलल है आपका एम एफ, 2 पॉइंट्स फॉलो हुए, इसका मतलब डी मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब डी जो है, ये वाला चीज जो दिया गया है, डी का भी जो लेंथ, ए डी का जो लेंथ दिया गया है वो भी आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके आपको क्या है, ए डी का लेंथ, डी एफ का लेंथ और एफ सी का लेंथ आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, इतना चीज आपको आ गया। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है, नेक्स्ट चीज यही करना है कि मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में बांटता है। तो ए एम एक मीडियन है और टोटल ट्रायंगल का एरिया 20 दिया गया है, तो हाफ पार्ट का एरिया 10 हो जाएगा और राइट पार्ट का भी एरिया आपको 10 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है, नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन में यही देख सकते हैं आप, क्या कि देखिए जो आप इसके लिए सपोज एक हाइट आपने एच लिया, तो ट्रायंगल ए एम एफ, ट्रायंगल ए एम एफ और ट्रायंगल एम एफ सी में देखिए, ट्रायंगल एम एफ सी में देखिए जो एरिया इसका आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका एरिया हाफ इंटू ए एम एफ का बेस क्या है, ट्वाइस है, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, ये वाला 1, तो इतना लेंथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ट्वाइस इंटू हाइट। और ट्रायंगल एम एफ सी में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 है और हाइट आ जाएगा, यानी कि जो आपका आएगा इसका जो ए एम एफ है उसका एरिया ट्रायंगल एम एफ सी के एरिया का डबल आ जाएगा। ओके, अब टोटल एरिया 10 है, तो इसका मतलब कि ट्रायंगल एम एफ सी का एरिया क्या हो जाएगा, चूंकि टोटल एरिया 3 पार्ट्स बना रहा है, 3 पार्ट्स का वैल्यू आपको 10 यूनिट आया है, तो एम एफ सी क्या है, एक पार्ट है, तो इसका वैल्यू आपको 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि देखिए 2h वाला पार्ट 2 भाग है और ए आपका 1 भाग है, टोटल 3 पार्ट्स मिला करके आपको 10 यूनिट का एरिया बन रहा है। तो एम एफ सी 1 भाग है तो 10/3 यानी कि टोटल का 1/3 बनेगा, तो 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अब आपको एक और आपको मिड पॉइंट थ्योरम में एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल हो, पी क्यू मिड पॉइंट हो, तो तीनों को मिड पॉइंट को यदि आप मिलाते हैं इस तरह से, तीनों के मिड पॉइंट को, तो चारों ट्रायंगल 1 2 3 4 चारों ट्रायंगल का एरिया आपको सेम होता है। सिमिलरली अब आपको देखना है ट्रायंगल ए एम एफ में, ट्रायंगल ए एम एफ में आपको देखना है। देखिए ये क्या है, एन डी क्या है, मिड पॉइंट है, दोनों पैरेलल है। अब आप इसके पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, टोटल 4 ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4, और चारों ट्रायंगल के एरिया आपस में बराबर होंगे, ये आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखिए ट्रायंगल एम एफ सी आपको एक पार्ट था तो 10/3 बना, ट्रायंगल ए एम एफ 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा। ओके, 20/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। अब टोटल एरिया क्या है, ट्रायंगल ए एम एफ में आपको निकालना क्या है, ट्रायंगल ए एन डी, ए एन डी क्या है, टोटल ट्रायंगल ए एम एफ के एरिया का बाई 4 है, यानी कि 20/3 का बाई 4 विच इज इक्वल टू 20/12, 20/12 बोले तो 5/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल ए एन डी का एरिया आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियोज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या आपका कोई फीडबैक हो वीडियोज़ के प्रति, तो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप अपना डाउट्स वहां आकर के हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्त के बीच भी जरूर शेयर कीजिए, नीडी व्यक्ति के बीच जो
कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो कर भी सकते हैं आपको अच्छा लग रहा है तो उन लोगों के बीच जरूर शेयर कीजिए, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।